ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने जगत का जो उपादान कारण है उसे प्रकृति माना है। कहीं प्रधान शब्द का प्रयोग किया है, कहीं मूल प्रकृति, कुल मिला के 17तम की साम्य अवस्था। वहां से जो है जगत की उत्पत्ति होती है, अतः उन्होंने जगत का मूल उपादान प्रकृति को माना, परमात्मा को नहीं। परमात्मा को उसका प्रेरक, अधिष्ठाता, नियंता कहा है। इस सिद्धांत को उन्होंने बहुत ही प्रबलता से, बार बार दृढ़ता से जो है बताया है, समझाया है। और वही जो आख्यान अंत में 6ठे अध्याय में भी आया, जिसका पूर्व के जो है प्रसंग में विवेचन किया गया, और उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम चर्चा करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। जगत के उपादान के संबंध में जो है जो आशंका व्यक्त की गई कि सत्व रजस तमस 3 गुण मूल उपादान के धर्म हैं, अथवा ये मूल उपादान रूप हैं। ऐसी आशंका करने पर महर्षि कपिल कहते हैं कि सत्वादीनाम अतत धर्मत्वम तद्रूपात्, सत्व आदि का मूल उपादान के धर्म होना युक्त नहीं। उपादान रूप होने से क्या है कि सत्व रज तम मूल उपादान के धर्म नहीं है, अपितु मूल उपादान जो है मूल उपादान रूप है, धर्म नहीं, मूल उपादान रूप है। ऐसा नहीं है कि मूल उपादान नाम का कोई अन्य तत्व हो और सत्व रजस तमस नाम उसके 3 धर्म हों। बस्ता मूल उपादान तत्व जिन 3 वर्ग अथवा 3 प्रकारों में विभक्त है, उन्हीं का नाम सत्व रजस तमस है। अतः ये स्वरूपतः मूल उपादान तत्व है। सत्व रजस तम जो है ये जो है स्वरूप से यही मूल उपादान तत्व हैं। सांख्य में इनको गुण नाम दिया गया, जो इनके स्वरूप की विशेषता पर आधारित है। इनके स्वरूप में विशेषता है, विभिन्नता है, भेद है। सत्व स्तंभ में वह विशेषता भोग अपर के प्रति इनके हेतु होने में अंतर्निहित है। ये तीनों मूल तत्व अन्योन्य मिथुन होकर जगत रचना अथवा आत्मा के भोग आदि संपादन के लिए समर्थ होते हैं। रस्सी के समान इनकी अन्योन्मिथुन वृत्तिता गुण नामकरण का कारण कही जा सकती है कि तीनों गुण रस्सी की तरह एक दूसरे से मिले रहते हैं। सूत्रकार जो है महर्षि कपिल सत्व रजस तम से जगत रचना का प्रयोजन बताते हैं। क्या प्रयोजन है कि अनुपभोगे अपि उमर्थम षष्टि प्रधानस्योत्कृष्ट कुंकुम वहनवत्, कि स्वयं उपयोग न होने पर भी चेतन पुरुष के लिए सर्ग रचना होती है। प्रधान की ऊंट केसर को जैसे अन्यों के लिए होता है। जो है ये जो सत्व रजस तम है, इनकी जगत रचना का प्रयोजन
जो है अन्य के लिए है, स्वयं के लिए नहीं है। हाँ, अन्य यदि उस चेतन तत्व पुरुष के लिए है। चेतन आत्मा जो है इसमें भोक्ता रूप में उपस्थित रहता है, उसी के भोग और अव्वर को संपन्न करने के लिए यह जगत की रचना है। इसका प्रतिपादन पहले भी किया जा चुका है। अध्याय 2 में जो है, अध्याय 2 में पहला सूत्र 3 में 58 नंबर पर किया गया है। तो सूत्रकार ने इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया। क्या उदाहरण है कि उष्ट्र कुमकुम वाहनवत, कि जैसे जो कुमकुम है, केसर है, वो ऊंट ढोता है, लेकिन वो केसर ऊंट के प्रयोग में तो आता नहीं, वो किसी अन्य के लिए ढोता है। ऐसे ही ये सतरजतम जो जगत की रचना करते हैं वो अन्य के लिए है, अन्य उस चेतन आत्मा के लिए है, उसके भोग और अपवर्ग के लिए है। हाँ, जैसे जो ऊंट जो कुमकुम को ढोता है वो जो है किसी दूसरे के उपयोग के लिए ढोता है। इसी प्रकार प्रकृति का यह सब कार्य केवल चेतन आत्मा के लिए है। यह दृष्टांत केसर की ऐतिहासिक स्थिति पर भी प्रकाश डालता है कि सतरजतम जब समस्त जगत के मूल उपादान है तो इस जगत में विचित्रता अथवा विभिन्नता कैसे आ जाती है? विचित्रता और विभिन्नता प्रश्न है, ठीक है। तो आचार्य कपिल कहते हैं कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्रम, कर्मों की विचित्रता से सृष्टि की विविधता होती है। कोई तम प्रधान होता है, कोई सत्य प्रधान कर्म होता है, तो उनकी विभिन्नताएं होती हैं। कि जब ये पहले भी समझा चुके हैं कि जब रजोगुण जो है सत्य के साथ जुड़ता है, संलग्न होता है, कार्य करता है, तब वो सब शुभ ही शुभ कार्य होता है, और जब तम के साथ जुड़ता है तो अशुभ कार्य होते हैं। कि आत्माओं के संबंध रखने वाले कर्म अर्थात धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ कर्म मतलब धर्म और अधर्म, विभिन्नता से सृष्टि की विविधता का प्रादुर्भाव होता है। नानाविध कर्मों के यथायथ उपयोग के लिए उन्हीं के अनुसार जगत की विविधता प्रकट होती और उपभोग में आती है। इसके अतिरिक्त सतरजतम की विविध क्रियाओं का अर्थात अन्योन्य मिश्रणता का विविध रूपों में उपस्थित होना भी जगत की विचित्रता का निमित्त है। ये उपादान तत्व एक दूसरे के साथ जितने रूपों में मिश्रणीभूत होते हैं उनकी गणना की यानी अशक्य है। हाँ, तमाम जो है क्यों ऐसा होता है विभिन्नताएं, कि किसी को अव्वर की इच्छा है, किसी को भोग की इच्छा है, और कोई कोई जड़वत मनुष्य जो है वो संसार में उसको दुख भी मिलता है, दंड भी मिलता है, उनके लिए भी प्रकृति व्यवस्था करती है। तो नानाविध जो है जब व्यवस्था है कि हर एक मनुष्य एक जैसा तो होता नहीं, किसी की रुचि कुछ है, किसी की रुचि कुछ है, किसी की रुचि कुछ है, इसी प्रकार उनकी रुचियों के अनुसार ये जो है जगत की रचना होती है उनके भोग के लिए। कि नानाविध जो है जगत की रचना होती है। कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्रम, हाँ, कि कर्म फल से जो है ये जीव विभिन्न प्रकार से उत्पन्न होता है। सृष्टि में जो विभिन्नता देखी जाती है इसके मूल में कर्म है, और उन कर्मों के विचित्रता से, विभिन्नता से सृष्टि की भी विभिन्नता है। कि कर्मों का जैसा कर्म फल होना है तो कर्म फल के लिए सृष्टि की रचना भी वैसी ही होती है। कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई मुक्ति मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है, कोई भोगों में डूबा रहता है। तो ऐसे ही नाना प्रकार से जो है
वो कर्मों की विचित्रता से सृष्टि की भी विचित्रता परिलक्षित होती है। सर्ग काल और प्रलय काल की विशेषता जो है बतलाते हुए जो है कहते हैं, हाँ, कि जो है बहुत से असंख्यों कर्म हैं, उनकी गणना कैसे की जा सकती है। असंख्यों जीव हैं, उनके असंख्यों भोग हैं और उनके लिए असंख्यों साधन हैं, तो उनकी जो है गणना नहीं की जा सकती। इसलिए उन अनंत प्रकार के मिथुन के आधार पर जो कार्यभार में आते हैं वे अनंत रूप संभव हो सकते हैं। फलता जगत की विचित्रता आवश्यक है एवं इन निमित्तों पर आधारित है। सर्ग काल और प्रलय काल की विशेषता बतलाते हुए आचार्य कहते हैं कि वैषम्याभ्याम कार्य द्वयम, कि साम्य वैषम्य रूप से मूल उपादान का कार्य दो प्रकार का होता है। एक जो है साम्य अवस्था में रहते हैं, लय अवस्था में, दूसरे वैषम्य अवस्था में रहते हैं, तब जो है जगत रचना शुरू होती है। कि सत्रजतम मूल उपादान तत्वों से स्वरूप और विरूप दो प्रकार के कार्य अथवा परिणाम हुआ करते हैं। जब सूक्ष्म स्वरूप परिणाम होता है तो वह मूल उपादान की साम्य अवस्था है, उसको प्रलय काल कहा जाता है। तब त्रिगुण के परस्पर मिथुन से विलक्षण परिणाम होते हैं, यह सर्ग काल जो है जब वो स्वरूप में रहता है अपने मूल रूप में सत्रहतम, तब उसको जो है प्रलय काल कहा जाता है, लय। और शरीर में समझो तो सुसुप्ति अवस्था, सुसुप्ति में जो है गहरी नींद में सब कुछ लय हो जाता है। ऐसे ही प्रलय काल में जो है जब गुणों में जो है वो स्वरूप अवस्था में होते हैं तो वो लय हो जाते हैं। और जब त्रिगुण के परस्पर मिथुन से विलक्षण परिणाम होते हैं, एक जो है स्वरूप और दूसरा विलक्षण या विरूप परिणाम होते हैं, यह सर्ग काल है, इन्हीं रचना काल है। इसी को विसदृश अथवा विषम परिणाम कहा जाता है। पहली अवस्था में समस्त कार्य केवल कारण रूप में अवस्थित रहते हैं और दूसरी अवस्था में कार्य अपने रूप में भी उभार ले लेते हैं। इसलिए जो है कि साम्य वैषम्याभ्याम कार्य द्वयम, प्रकृति की जो साम्य अवस्था है और जो वैषम्य अवस्था है उसके आधार पर जो है कार्य भी दो प्रकार के हैं। प्रकृति के इस अनादि अनंत प्रवाह में क्या कभी कोई ऐसा अवसर आता है जब प्रकृति किसी आत्मा के लिए अपना कार्य रोक देती है। सूत्रकार कहते हैं कि वो प्रकृति निरंतर अपना कार्य करती रहती है और अपना कार्य कब रोकती है? विमुक्त बोधान सृष्टि प्रधान लोकवत, विमुक्त को बोध यानी आत्म साक्षात्कार हो जाने पर, मतलब किसी को समाज द्वारा आत्म साक्षात्कार हो जाए उसके लिए नहीं सृष्टि होती, इस प्रधान की सृष्टि नहीं होती है लोक के समान। कि विवेक के द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए पुरुष के लिए आत्म साक्षात्कार हो जाने के कारण प्रधान सर्ग की रचना नहीं होती। भोग के अतिरिक्त पुरुष के आत्म साक्षात्कार के लिए प्रधान जगत की रचना होती है। जब वह प्रयोजन पूरा हो जाता है अर्थात पुरुष को विवेक व आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो वह प्रकृति के संपर्क में नहीं रहता, बंधन से छुटकारा पा जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति को सांख्य में इस प्रकार वर्णन किया जाता है, उस पुरुष के लिए प्रकृति अपना कार्य करना छोड़ देती है। लोक में देखा जाता है कि जब कोई पुरुष बंधन में पड़े हुए किसी के छुटकारे के लिए यत्न करता है और उसे छुटकारा मिल जाता है तो फिर वह उस कार्य से विरत हो जाता है। हाँ, किसी बंधन छोड़ दिया, अब तुम्हारा क्या काम है। ऐसे ही जब कोई पुरुष वो जो है उस प्रकृति के बंधन से छूट जाता है तो वहां पर फिर प्रकृति का कोई काम नहीं रहता है। कि जो है तो फिर जो है
जब छुटकारा मिल जाता है फिर उस कार्य से विरत हो जाता है, अथवा एक भृत्य अपने स्वामी के प्रयोजन को संपन्न करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। पूरा जब प्रयोजन पूर्ण हो जाता है तो भृत्य भी कृतकृत्य होकर उस कार्य से उपरत हो जाता है। मुक्त पुरुष के लिए यही स्थिति प्रकृति की है। जैसे कोई नौकर को कोई काम बताया गया, उसने अपना काम कर दिया, अब वो जो है कृतकृत्य हो गया, कृतार्थ हो गया, और उस कार्य से कोई उसका मतलब नहीं। मुक्त पुरुष के लिए जो है प्रकृति की वैसी ही अवस्था रहती है, उसके लिए प्रकृति का कोई कार्य, प्रकृति अपना कार्य करना बंद कर देती है। हाँ, कि वस्तुतः प्रकृति अपना कार्य करना कभी नहीं छोड़ती। किसी को आत्मज्ञान हो जाने पर भी अज्ञों के लिए संसार बना रहता है। हाँ, कि ये नहीं कि एक मुक्त हो गया तो प्रकृति कार्य करना बंद कर दे, सबके लिए नहीं करती। जिसको हो गया है आत्मज्ञान, किसी किसी को होता है, हाँ, उसके हो जाने पर भी अज्ञ तमाम अज्ञानी लोग, तमाम अन्य लोग जो है उनके लिए संसार बराबर चलता रहता है। पर मुक्त आत्मा उस अवस्था में संसारी नहीं होता। हाँ, क्योंकि नान्योपसर्पणेपि मुक्तोपभोगो निमित्ता भावात, कि दूसरे के लिए कार्य संचालन होते रहने पर भी नहीं होता, मुक्त को भोग निमित्त न होने से। अज्ञानियों के लिए निर्वाध संसार के चलते रहने पर भी मुक्त आत्मा को उन वैश्विक वृत्तियों का उपभोग नहीं होता, क्योंकि उपभोग का निमित्त अविवेक उस अवस्था में नहीं रहता। हाँ, तो क्या उपभोग करे। अविवेक आत्मा को प्रकृति के संपर्क में लाता है, और यह संपर्क होने पर भोग संभव है। जब मूल निमित्त अविवेक न रहा तो भोग कैसे होगा। फलतः प्रकृति के कार्यक्रम का प्रवाह निरंतर निर्बाध बहते रहने पर भी विवेकी आत्मा अपने आप को उससे बचा लेता है, वो प्रकृति के संपर्क में नहीं आता। भगवान की माया के चक्कर में वो फिर नहीं आता। ये व्यवस्था उसी समय संभव हो सकती है जब आत्मा को अनेक माना जाए। एकमात्र चेतन आत्मा के स्वीकार करने पर तो एक की मुक्ति होने पर संसार का सर्वथा उच्छेद हो जाएगा। अगर आत्मा को एक माना जाए तो एक मनुष्य मुक्त हुआ, सभी मुक्त हो जाएंगे। मगर ऐसा जो है देखा नहीं जाता कि पुरुष बहुत्तम व्यवस्थातः, कि पुरुष बहुत हैं व्यवस्था के कारण। संसार के नाना प्रकार के सुख दुख, जन्म मरण और बंध मोक्ष की व्यवस्था से निर्धारित होता है कि आत्मा बहुत हैं। संसार की इस अनिवार्य व्यवस्था को देखने से एक आत्मा के सिद्ध न हो सकने की दिशा में जब उसकी संख्या आगे बढ़ती है तो वह अनंत पर जाकर रुक पाती है। तात्पर्य है कि आत्मा के जो है एक न मानने जा सकने पर यही कहा जा सकता है कि वह अनेक है, बहुत है। उसकी संख्या की इयत्ता या सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। प्रथम अध्याय के 114वें सूत्र में से लेकर अध्याय की समाप्ति तक जो है इस विषय का विस्तृत प्रतिपादन किया गया है। हाँ, और प्रसंग में आने के कारण उसको यहाँ पर समझाया गया कि पुरुष बहुत्तम व्यवस्थातः, पुरुष बहुत हैं व्यवस्था के कारण। संसारी जो व्यवस्था है उसमें अनेकों आत्माएं, कोई बंधन में है, कोई मुक्त हो गया, और कोई सुखी है, कोई दुखी है। तो एक सभी एक आत्मा नहीं है कि एक से होता तो सभी, एक मनुष्य सुखी होता सब सुखी हो जाते, एक दुखी होता सब दुखी होते, एक मुक्त होता तो सभी मुक्त हो जाते। इसलिए सब आत्माओं को पृथक पृथक ही मानना पड़ेगा। और आत्मा को स्वरूपता अनेक मानना जो है वो व्यर्थ है। महर्षि कपिल कहते हैं कि उपाधिश्चेत तत्सिद्ध पुनर्द्वैतम, कि यदि उपाधि उक्त व्यवस्था का नियामक माना जाए तो उसकी सत्यता सिद्ध होने पर फिर अनेकता हो जाती है। कि उपाधि सत्य है अथवा असत्य,
यदि असत्य है तो उपाधि के न रहने पर जन्म मृत्यु आदि की व्यवस्था का आधार क्या रहेगा। अभिप्राय है कि उपाधि को यदि आप जन्मादि व्यवस्था का आधार मानते हैं और उपाधि असत्य है, अवास्तविक तथा तुच्छ है, तो उसके अभाव से जन्मादि व्यवस्था निराधार है और वह प्रत्येक भिन्न है। इसलिए धर्म आत्मा द्वैत अनेक रूप मानना पड़ता है। इससे केवल नाम भेद होता है, बस वही रहती है जो सिद्धांत में कही गई। खाली उपाधि नाम अलग रख देने से वस्तु की मान्यता में किसी प्रकार का अंतर नहीं रहता। कि जो है उपाधि को अविवेक अविद्याजन अर्थात अगर असत्य मानने पर सूत्रकार स्वयं उसका प्रतिषेध करता है। महर्षि कपिल कहते हैं कि द्वाभ्यामपि प्रमाण विरोध, दोनों तत्वों यानी अविद्या और पुरुष के माने जाने पर भी प्रमाण विरोध, तुम्हारे ही कहे प्रमाण से इसका विरोध होता है। यदि उपाधि अविद्याजन्य है तो अविद्या का वास्तविक अस्तित्व स्वीकार करते हो या नहीं। यदि नहीं तो जन्म आदि व्यवस्था पुनः निराधार हो गई। यदि अविद्या सत्य है, वास्तविक है, तो तुम्हारे अपने विचार से अविद्या और पुरुष इन दो का अस्तित्व सिद्ध होता है। इस कथन का तुम्हारे उस प्रमाण के साथ विरोध होगा जिसके आधार पर तुम एकमात्र वस्तु को सत्य बताते हो। अब तुम्हारे कथन के अनुसार अविद्या और आत्मा दोनों सत्य हैं। इन दोनों को सत्य सिद्ध मानने पर लोक एवं प्रमाण सिद्ध जन्म मरण आदि की व्यवस्था आत्मा को नाना माने बिना संपन्न नहीं हो सकती। इसलिए आत्मा की अनेकता स्वीकार करनी चाहिए। कि जो है आत्मा जो है वो अनेक है, इसको मानना ही पड़ेगा। आत्मा एक है ऐसा स्वीकार करना जो है वो फिर उसको लोग नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे। और आत्मा अनेक है ये जो है ये व्यवहारिक लगता है। यदि अविद्या और आत्मा को सत्य मानते हो तो फिर महर्षि कपिल कहते हैं द्वाभ्याम अपि विरोधान पूर्वम उत्तरम च साधकाभावात्, कि द्वाभ्याम अपि दोनों के अस्तित्व से भी हमारा जो है विरोध न होने के कारण पहला कथन अगला कथन और अगला कथन ठीक नहीं, साधक प्रमाण न होने से। कि उस अवस्था में दोनों से हमारा कोई विरोध नहीं। जब अविद्या को प्रकृति और आत्मा को चेतन पुरुष स्वीकार किया जाता है, सत्य रजस्तमो मूल उपादान तत्व का अनेक नामों से व्यवहार होता है। प्रकृति, अविद्या, अजा, प्रसव धर्मिणी, अदिति, स्वधा आदि विभिन्न नामों से मूल उपादान तत्व का वर्णन साहित्य में किया गया है। इसी प्रकार भोक्ता पुरुष का आत्मा न चेतन अधिष्ठाता आदि नामों से वर्णन किया जाता है। इसी प्रकार जो है सांख्य सिद्धांत के मूल उपादान जड़ तत्व और भोक्ता अधिष्ठाता चेतन तत्व को स्वतंत्र एवं पृथक रूप में स्वीकार किया गया। चेतन जो है भोक्ता आत्मा पृथक है और जो चेतन तत्व जो है उसको जो है अलग स्वीकार किया गया। संसार के जो प्रमाणों से वास्तविक सत्ता के संचालन के लिए आवश्यक है कि भोक्ता चेतन को अनेक माना जाए। इन विचारों से निश्चित युक्त मानने पर पूर्व पक्षी अथवा आशंकावादी का पहला कथन है कि जन्म मरण आदि की व्यवस्था उपाधि द्वारा संपन्न हो जाएगी, संगत नहीं रहता। और अगला वह कथन विसंगत नहीं रहता कि आत्मा अथवा पुरुष एक ही मान लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों उपाधि द्वारा जन्म मरण की व्यवस्था और आत्मा का एकत्व मान्यताओं में कोई साधक प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे सिद्ध किया जाए कि आत्मा जो है आत्मा अथवा पुरुष को एक मान लिया जाए। आत्मा जो है उसकी अनेकता है। यदि कहा जाए कि स्वयं प्रकाश आत्मा अपने एकत्व को स्वतः साधन हो जाएगा
अन्य साधक की क्या आवश्यकता है। हाँ, कि वो जो है कि स्वयं प्रकाश आत्मा अपने एकत्व में स्वतः साधन हो जाएगा, अन्य साधन की क्या आवश्यकता है। तो महर्षि कपिल कहते हैं फिर प्रकाश प्रकाश तस्त सिद्धो कर्म कर्तु विरोधा। स्व प्रकाश होने से आत्म एकत्व की सिद्धि मानने पर कर्म कर विरोध प्राप्त होगा। यदि स्वप्रकाश होने से आत्मा अपने एकमात्र अस्तित्व में स्वयं साधक माना जाता है तो कर्म कृत विरोध प्राप्त होगा। स्वयं कोई एक कर्म और कर्ता दोनों नहीं हो सकता है। जब कोई एक कर्म है तो वह स्वयं उसी में कर्ता नहीं हो सकता। यदि वह कर्ता है तो कर्म नहीं हो सकता। कितनी सुंदर बात है कि अगर वो जगत का कर्ता है तो जगत नहीं हो सकता। हम्म वो चेतन तत्व जो है, वह ईश्वर जो है, अगर वो जगत का कर्ता है तो जगत नहीं हो सकता। कि वो जो है संसार की अगर रचना उसकी प्रेरणा से होती है तो वो स्वयं संसार में सांसारिक पदार्थ नहीं हो सकता, कोई देहधारी नहीं हो सकता। यहाँ पर ये कहने का मतलब कि वो जो है यदि वह करता है तो कर्म नहीं हो सकता है। संसार की रचना हुई है, रचना है, उसका कर्म है। हाँ, रचना के लिए कर्म करना पड़ता है। और जो करता है वो कर्म कैसे हो जाएगा। कि जैसे कुम्हार होता है, कुम्हार बहुत बढ़िया बढ़िया मूर्तियां बनाता है, घड़े बनाता है। अब उससे कहो कि तुम घड़ा हो जाओ, वो घड़ा कैसे बन जाएगा, वो मूर्ति कैसे बन जाएगा। कोई स्वर्णकार हो, तमाम आभूषण बनाता है, अब उससे कहो तुम खुद आभूषण बन जाओ, नहीं बन सकता। ऐसे ही जो है जगत की रचना उस परमात्मा की प्रेरणा से होती है। वो परमात्मा जगत नहीं बन सकता है, वो देह धारण करके नहीं आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि जिसने जगत की रचना की, जो जगत का अधिष्ठाता है, जो जगत का नियंता है, जो जगत का प्रेरिता है, वह जगत नहीं हो सकता है। वो सांसारिक देहधारी नहीं हो सकता। ये बात बताने का प्रयत्न किया गया है। ये बहुत धीरे धीरे विचार करने की बात है। कर्ता जो है वो अपने कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकता। साधारण रूप में तो भी देख लो कि कोई जो है कारीगर कोई चीज बनाता है तो क्या वो जो है स्वयं उसमें परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कुम्हार का उदाहरण दिया, कुम्हार बहुत बढ़िया बढ़िया खिलौने और घड़े सब बनाता है। अब कहो कुम्हार उस घड़े में परिवर्तित हो जाए, उस खिलौने में परिवर्तित हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं देखा जाता है। इसी बात को जो है महर्षि कपिल ने समझाने का प्रयत्न किया कि आगे चलकर तमाम लोग ऐसे आएंगे कि जो है जगत रचना को ही अपना इष्ट मान लेंगे, उस परमात्मा के कार्य को ही परमात्मा मान लेंगे। क्यों, वो कर्ता जो है वो कार्य रूप में नहीं आ सकता। सांसारिक पदार्थ जो है वो वो कर्ता का रूप धारण नहीं कर सकते। हम्म कि संसार में जो शरीरधारी हैं, हाँ, उस परमात्मा के जो है प्रेरणा से, उसके अधिष्ठातत्व से बने हैं। तो परमात्मा स्वयं जो है कोई रूप धर कर नहीं आ सकता। वो अपनी रचना में परिवर्तित नहीं हो सकता है। बहुत खास बात है, गंभीर बात है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इससे ये निकलता है कि जितने भी जन्म लेने वाले हैं, देहधारी हैं, वो ईश्वर नहीं हो सकते। जिनके माँ बाप हैं, जिनके लड़के बच्चे हैं, वो ईश्वर नहीं हो सकते, वो उपासना के योग्य नहीं है, ऐसे समझो। हम्म और पुराणों में तो भाई शंकर भगवान के भी जो है शादी करवाई, लड़के बच्चे बनाए। अरे
इसका कोई जन्म नहीं। अब वही है, पौराणिक व्यवस्था है, जो जड़ बुद्धि है उनके लिए ठीक है, और जो विचारवान है, जो बुद्धिमान है, वो भी उसी पुराणों में ही घुसे हुए हैं। यही खराबी है। हाँ, विद्वानों को, बुद्धिमानों को वैदिक साहित्य में जाना चाहिए, वेदों का अध्ययन करें, उपनिषदों का अध्ययन करें, प्रधान उपनिषदों का। बाकी पाखंडियों ने, सब ने, जितने इष्ट प्रचलित सबके उपनिषद, न उनकी वैदिक भाषा है न कुछ। हम्म तो प्रधान उपनिषदों को पढ़ें, वेदों को पढ़ें, उपांगों को पढ़ें, वेदांगों को पढ़ें, फिर देखो कैसा स्पष्ट ज्ञान होता है। इन सब का कहीं अता पता नहीं, वो पौराणिक किस्से कहानी मौज मस्ती ले रहे हैं, उसी को धर्म समझ लिया, उसी को सनातन धर्म समझ लिया, और उसी कारण ये युवा जो है भटक रहा है कि धर्म वर्म को बकवास समझ रहा है। वो स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं कि कोई धरती का प्राणी जो है सूरज को निगल लेगा, या इस धरती में कोई 100 योजन के बराबर मुख वाली, यानी 100 योजन मतलब एक योजन में 4 कोस, और एक कोस में 3 किलोमीटर, तो 4 तिया 12 किलोमीटर का एक योजन हुआ, और 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर कोई मुंह फैला देगा कोई महिला? इस बात को नहीं स्वीकार, जो नहीं बुद्धि लगाते हैं परंपरागत, वो भी खड़े हुए हैं। ये सूरज कैसे जो है वरदान देने आ जाएगा? कौन प्राणी इस सूरज को निगल लेगा इस संसार में? हाँ, ये विचारणीय है। हमको, हमारी बात भले ही आपको खराब लगती हो, लेकिन कोई ईसाई, कोई इस्लाम का अनुयायी, कोई अन्य धर्म का अनुयायी जब आप उससे कहेगा, उसको आप जवाब नहीं दे पाएंगे। लीला श्राप वरदान बनाओ, लीला श्राप वरदान से कुछ नहीं होने वाला है। लीला मतलब नियम विरुद्ध, वो परमात्मा नियम विरुद्ध कार्य करेगा। हाँ? ये सूरज जब से बना ऐसे ही तप रहा है। हाँ? ये चंद्रमा जब से बना है ऐसे ही स्थित है। वो कुकड़ों को करेगा, मुर्गा बन के जाएगा। ये जो है, ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। ये जो आडंबर है, जो पाखंड है, इनको समझना है। यही सत्संग है, और यही मैं सत्संग, वैदिक सत्संग करता हूँ। वेदों को आधार बना करके मैं सत्संग करता हूं। मेरा प्रयोजन सिर्फ इतना ही है कि जो ये परंपरागत जो ज्ञान चला आ रहा, पूजा चली आ रही है, इसमें जो है, इसमें बुद्धि लगाएं, समझें। सांख्य शास्त्र का पूरा प्रयोजन ही है कि चेतन और अचेतन को समझाने की प्रतिक्रिया, कि प्रकृति के समस्त कारण वो अचेतन है। और मार्स कपिल ने जो है कितना बढ़िया बताया कि प्रकाश तत्सिद्धो कर्म कर्तु विरोधा, स्वप्रकाश होने से आत्मैकत्व की सिद्धि मानने पर कर्म कर्त विरोध प्राप्त होगा। कि जो करता है वो अपने कर्म में परिवर्तित नहीं हो सकता, और जो कर्म है इसका मतलब वो करता नहीं है। ये संसार कर्म है, उस परमात्मा के द्वारा ये जो है उसकी प्रेरणा से बना है, वो इसका अधिष्ठाता है, नियंता है, और वो अधिष्ठाता नियंता स्वयं अपने कर्म में परिवर्तित नहीं हो सकता है। वो संसार में नहीं आ सकता। जैसे कोई कुम्हार अपने को घड़े के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकता। कुम्हार पृथक, घड़ा पृथक। वो कुम्हार जब प्रेरणा उसके होती है तो
उन करोड़ों की सहायता से वो रचना कर देता है। हो जाती है रचना। तो ये समझने की चीज है कि जितना भी प्रकृति से लेकर महत्तत्व, अहंकार, समस्त इंद्रिया, बुद्धि, पंच तन्मात्र, स्थूल महाभूत, इन सब से बना हुआ पदार्थ वो जो है वो कर्ता नहीं हो सकता इस संसार का। वो जो है वह परमात्मा नहीं हो सकता, चेतन नहीं हो सकता, ये समझने की जरूरत है। हाँ, महापुरुषों को जो हमने ईश्वर का स्थान दे रखा है, यही गड़बड़ है। यही गड़बड़ है। और इसलिए सत्संग को बराबर पूरे मनोयोग से सुने, विचार करें, प्रश्न तर्क करें। और उनके लिए ठीक है जो जड़ बुद्धि के हैं, उनको तो मनुष्य रूप में ही ईश्वर समझ में आएगा। तो किसी महापुरुष को जो है ईश्वर रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। लेकिन जो बुद्धिमान है उनको बुद्धिपूर्वक वेदों का सहारा लेकर के सनातन का प्रचार करना चाहिए। हाँ, हमारा मूल सनातन वैदिक है। जिनकी उपासना करते हैं, जो हमारी फोटो अलमारी में लगी है, वेदों में उनके नाम तक नहीं है। स्वरूप की तो बात छोड़ दीजिए, वेदों में एकमात्र स्वरूप का वर्णन है। हाँ, वो जो है उस विराट पुरुष का वर्णन है। और उस विराट पुरुष का जो साकार रूप अगर हमारे ऋषियों ने जो बनाया, वो भगवान भोलेनाथ का बना। इसलिए भगवान भोलेनाथ की एकल प्रतिमा अपने पूजा घरों में लगाएं। हाँ, प्रार्थना करें। हाँ, देखो जगत, पूरे संसार में, पूरे भारत में सबसे प्रसिद्ध प्रार्थना ओम जय जगदीश है। करें प्रार्थना। पूरी प्रार्थना निर्गुण निराकार की है, कहीं साकार है ही नहीं। और शिव नाम का जाप करो, वह स्वयं प्रकाश है और वो बुद्धि रूपी गुफा में छिपा हुआ है। इसलिए आज्ञा चक्र में जो बुद्धि का स्थान है, यही उसके प्रकाश स्वरूप का ध्यान करें और सत्संग को बराबर सुनते रहें, पूरे मनोयोग से सुनते रहें। कोई प्रश्न तर्क हो तो मैं बार बार कहता हूं, कमेंट किया करें। और बहुत जल्द लाइव भी आऊंगा, तब प्रश्न कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ज्ञान प्रारंभ समाप्त करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों साथ साथ भोग्य पदार्थों को प्राप्त करें। हाँ, ये नहीं कि गुरुजी पहले खा लें शिष्य बाद में। साथ साथ सहना भुनक्तु, हम साथ साथ भोग पदार्थ प्राप्त करें। सह वीर्यं करवावहै, हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। जब बल होगा तभी तो पराक्रम कर पाएंगे। तेजस्विनावधीतमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया हुआ, हमारा अध्ययन किया हुआ संसार में फैले, तेजस्ता को प्राप्त करे। इसलिए अगर आपको सत्संग या आख्यान अच्छा लगता है तो अपने इष्ट मित्रों को भी दिखाएं, उनको भी जो है फॉरवर्ड करें, उनसे कह देखें। हाँ, लाइक सब्सक्राइब भी किया करें। इस प्रकार तेजस्वी नावधीतमस्तु होगा। और समझ में कोई बात आए तो अपने इष्ट मित्रों को समझाएं, जैसे मैं करता हूं आप भी समझाइए। ऐसे सनातन का प्रचार होगा कि तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहै, हम आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा,
हमको त्रिविध शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में कोई दैहिक दैविक भौतिक ताप न आए, दुख न आए, त्रिविध दुख से अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।